श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। यह कथा भगवान विष्णु के भक्त राजा परीक्षित को शुकदेव ने सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि यह कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आपका मन शांत होता है। आज कई लोग अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है। ये माना जाता है कि इससे पितरों को शांति मिलती है। इसी क्रम में देहरादून में धनपति राणा और महेंद्र राणा की ओर से स्वर्गीय ज्ञान सिंह राणा की प्रथम वार्षिक पुण्यतिथि पर अपने निवास स्थान ओल्ड सर्वे रोड समता सत्संग एनक्लेव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य श्री शिव प्रसाद ममगाई ने कथा के माध्यम से वहां पहुंचे सभी लोगों को जीवन के मूल्यों, धार्मिक सिद्धांतों और आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत कराया। कथा सुनने के बाद लोगों को एक नया दृष्टिकोण मिला और वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति और भी अधिक समर्पित होते नजर आए। पहले दिन कथा के शुभारंभ के मौके पर दिलाराम बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर से ओल्ड सर्वे रोड होते हुए कथा स्थल तक मां ज्वालामुखी की डोली के साथ महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसके बाद वेद मंत्रों से लड्डू गोपाल के स्नान के साथ ही आचार्य शिव प्रसाद ममगाई ने वहां उपस्थित सभी लोगों को उनकी बुराइयों को खत्म कर एक अच्छी राह पर चलने का मार्ग दिखाते हुए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। सभी लोगों को उनकी बुराइयों को खत्म कर एक अच्छी राह पर चलने का मार्ग दिखाते हुए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। कथावाचक आचार्य शिव प्रसाद ममगाई ने अपनी कहानी और उदाहरणों के माध्यम से लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। कथा के बाद लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं और विचारों को साझा किया, जिससे उन्हें एक साथ और भी मजबूत बंधन महसूस हुआ। आपने देखा 16,108 का पानी प्रणय संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मणी जी को कभी परेशानी नहीं हुई, ठीक सामान्य से बैठा। क्यों? रुक्मणी जी ने जो है अपने इष्ट की कृपा, गौरी जी की कृपा से प्राप्त किया था भगवान कृष्ण को। और जब सामंजस्य रति में, प्रेम में अगर ठीक नहीं बैठ रहा है, पति पत्नी का हो, परिवार का हो, सास बहू का हो, अपने ऑफिस में हो, काम धंधे की भी किसी फैक्ट्री आदि में हो, तो वहां के इष्ट को, स्थानीय देव को पूजो, उसको प्रसन्न करो। यह है तो अपने आप ही जो है सामान्य से ठीक बैठना शुरू हो जाएगा। गौरा की पूजा करी, तब जो है सीता जी मिली राम जी को, सीता जी गौरी पूजन पर, और जब जो है गौरी पूजन करी तब रुक्मणी जो है कृष्ण जी को मिली। तो सीता जी के रावण के यहाँ रहने पर भी राम जी को कोई शंका नहीं हुई, और रुक्मणी के 16,107 और पानी प्रणय भगवान ने किए, तभी शंका नहीं हुई। वहीं कथा में आकर्षण का केंद्र रहे हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कथा में शिरकत की। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के वहां पहुंचने पर आचार्य शिव प्रसाद ममगाई ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी के बीच बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुनी और कहा कि हमारा भारत संस्कारों का देश है, जहाँ साधुओं की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए समय समय पर भगवान का अवतार होता है। साथ ही उन्होंने 52 बलि प्रसंग के माध्यम से कहा, विष्णु जी का 5वां अवतार वामन अवतार को माता ने लंगोट और पिता ने करधनी दी। ये हमारे संस्कार हैं। हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए लंगोट और करधनी की सुरक्षा आवश्यक है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा, यदा नहीं कहा केवल, यदा यदा यानी जब जब, यानी कि धर्म की हानि क्या होगी? बार बार होगी। यदा यदा ही धर्मस्य यानी कि धर्म की हानि बार बार होगी। लेकिन भगवान किसने कहा मैं जन्म लेता हूं, किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां।
कि सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं जन्म लेता हूं। अब सज्जन शब्द को समझने की जरूरत है। कुछ सज्जन तो ऐसे होते हैं कि अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सज्जन आदमी साहब किसी से बात भी नहीं करता, अपने घर से निकलता है, शाम को सीधा अपने घर के अंदर घुसता है, फिर पता नहीं चलता कि घर में कौन कौन है। और एक सज्जन वो है कि जो अड़ोस पड़ोस की भी चिंता करते हैं कि भाई पड़ोस में आज कोई आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बात है, 2-3 दिन से दिखे नहीं, क्या बात है, कोई तकलीफ में तो नहीं है। अब भगवान किसकी रक्षा के लिए आएंगे? ये सोचने का सवाल है। हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भागवत कथा को पितरों की शांति, आत्मा की शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, जिसका एक विशेष महत्व है। देखिए, हमारी जो संस्कृति है और मैं कह सकता हूँ कि परंपरा भी जैसा हो गया है, तो भागवत का एक विशेष महत्व है पितरों की शांति के लिए, आत्म शांति के लिए और परिवार की सुख समृद्धि के लिए। भागवत कथा का एक विशेष महत्व है और ये माना जाता है कि जो इसके आयोजक हैं उनको तो उसका लाभ होता ही है, लेकिन जो इसका श्रवण करते हैं, भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, उसका भी उनको भी बराबर लाभ मिलता है। इसलिए मैं आयोजक परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं आचार्य शिव प्रसाद ममगाई ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं और वे हमेशा ही धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए प्रदेश की भलाई के लिए कई काम किए हैं और आज भी वे सांसद के रूप में हरिद्वार क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। कथावाचक आचार्य शिव प्रसाद ममगाई ने कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई जोड़ और तोड़ नहीं है। श्रीमद् भागवत को पढ़ने से हमें अपनी पहचान मिलती है और इसे सुनने से हमें जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। असल में धर्म जो है जोड़ने वाला होता है और धर्म के लोग खोज में जाते हैं तो पता नहीं चलता है कहाँ हमको जो है धर्म करना है। तो व्यास जी ने एक सूत्र कहा है, सोहम भगवत सोचा है, मैं सोच करता हूँ, इसलिए कि लोग अपने को पहचाने, धर्म को जाने और किस माध्यम से जो लोगों को धर्म का ज्ञान हो। तो सारे वेद कहते हैं उच्च विचार के लिए और पुराण कहते हैं पुरा नवम इति पुराणम, जो पुराना है हर दिन नया लगेगा उसको पुराण कहते हैं। तो वो नया कैसे बनाएं और जो धर्म को कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए उन्होंने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत को लिखा और सोच से भागवत पैदा हुई। तो 18,000 का मतलब होता है, 18 का मतलब होता है 8 और 1 9 और 9 9 18 होता है। 9 जो है पूर्णांक होता है, 9 के आगे गिनती होती है, 9 तक गिनती नहीं होती, 9 तक गिनती हुई, 9 के आगे जोड़ होता है। तो मतलब जो है ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो लोगों को इस भागवत के करने से अपनी पहचान होती है। जीवितो वाक्य करनाथ छया ये भूरी भोजनाथ गया याम पिंड दानस प्रवीर पुत्रश्च पुत्रतः। जीवित रहते हुए बच्चों का पालन जो करें वो पुत्र कहलाता है। क्षय होने पर भूरी भोजन से संतुष्टि दिलाए। गया श्राद्ध, श्राद्ध का नियम है हमारे यहाँ, गया श्राद्ध, हरिद्वार श्राद्ध, बद्री श्राद्ध, इनको करने वाला जो बच्चा है, भागवत बहुत आगे है। वो भागवत अपना उद्धार तो करता है, लेकिन जितने लोग इसमें कथा श्रवण करते हैं उनका भी उद्धार करता है। जीते जी मोक्ष का मतलब होता है किसी भी कार्य से छुटकारा पाना या उलझनों से छुटकारा पाना, ये देने वाला है। इस ग्रंथ की कथा सुनना, पाठ करने से जिनकी यहाँ संतति आदि नहीं हो रही है उसका लाभ हो जाता है। जो बच्चे नौकरी व्यवसाय में नहीं लग रहे हैं उनका व्यवसाय चलने लगता है, नौकरी लग जाती है। ये प्रमाणिक कई कथाएँ, कई बातें मेरे सामने हैं। और फिर जो है समाज एक कुरीतियों को छोड़ करके एकजुटता के साथ आगे बढ़ता है और सामाजिक बुराई कुरीतियाँ मिटती हैं। मनुष्य जो है अपनी पहचान करता है, ये कथा का सबसे बड़ा लाभ है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में मां ज्वालामुखी की डोली अपने निवास स्थान टिहरी जिले के 11 गांव हिंदाव पट्टी के बोंठियाल गांव से यहां पहुंची, जहां डोली ने 7 दिन निवास किया और कथा सुनने पहुंचे भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। भागवत कथा के अंतिम दिन कथा संपन्न होने के बाद डोली खुद ही अपने भक्तों को दर्शन देने पहुंची। वहीं ढोल दमाव के थाप पर देवी देवता अवतरित हुए और भक्तों को आशीर्वाद दिया।
त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सन्मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि जगन्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहते सर्वं कृष्णं व्यपोहते। अस्मै पुष्पमादाय पुष्पे नमः पुष्पाञ्जलिं हरिणी श्रीमधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों। मां ज्वालामुखी डोली के पुजारी दौलत सिंह राणा ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से मां ज्वालामुखी की पूजा कर रहे हैं और डोली उनके ही घर में निवास करती है। पिछले 7 दिनों से मां ज्वालामुखी की डोली यहां पर पहुंची हुई है और यहां सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रही है। मेरे को हो गए 12-14 साल हो गए और इस भगवती की पूजा करता हूँ मैं। ये मेरे घर पे रहती है और जब भी हम लोग ये भाई बंधुओं का यहाँ पे जो परिवार है हमारा, उस परिवार में हम आते जाते रहते हैं। और हमारी भगवती जो है ज्वालामुखी है और इसकी पूजा जो है हमारा सभी परिवार करता है। इसकी मान्यता बहुत है। ये जो है माँ ज्वाला है, ये हमारे परिवार में है। हम इसके बहुत नियम हैं कि इसके ऐसे नियम हैं कि जिसमें पूजा भक्ति 12 महीना इसकी होती है और हम लोग करते हैं। इसका 2 साल 3 साल बाद जो है हम घर में यज्ञ करते हैं। पाठ पूजा इसकी होती रहती है जी। जब हवन होता है, जब वो 9 पनाली का घी पड़ेगा तो हम लोग जो है ये सभी जितने भगत आ रखे हैं उनको आशीर्वाद देगी, जस के जोनाल देगी। और उसके बाद जब हवन के बाद जब हम ऊपर के लिए चलेंगे ये कहीं नहीं रुकेगी, ये सीधा घर पे जाएगी जहाँ इसका स्थान है जी। उत्तराखंड को जो है देव डोलियों की भूमि कहा जाता है। ये जो देव डोलियाँ होती है उत्तराखंड में, उनकी मान्यता को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की मान्यता है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, जो उत्तराखंड की डोलियाँ हैं सभी देवते हैं, ये देवभूमि है हमारी और इस देवभूमि में जो है देवतों ने वास किया है। सुनीता रावत ने कहा कि मेरी माता और भाई की ओर से इस कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कि आचार्य शिव प्रसाद ममगाई ने इतनी मधुर कथा सुनाई कि हर दिन यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई। वहीं शैलेंद्र कुमार रावत ने कहा कि मेरे ससुर जी की आत्मा की शांति के लिए इस कथा का आयोजन किया गया। माता जी का नाम मेरा श्रीमती धनपति राणा और भाई का नाम श्री महेंद्र राणा। उनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पर आयोजन किया गया है और व्यास गद्दी पे जो विराजमान थे श्री ममगाई जी, उनके द्वारा जो 7 दिन तक भागवत महापुराण की कथा करी गई है वो इतनी मधुर थी कि दिन प्रतिदिन जो है हमारे यहाँ भीड़ बढ़ती ही गई। साथ में आस पड़ोस का इतना सहयोग रहा। हमारी बगल में आंटी हैं दलजीत आंटी, इनका बहुत सहयोग रहा, अड़ोसी पड़ोसी बहुत सहयोग करा और इन सब के सहयोग से ही जो मेरी माता जी और भाई के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया था, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आज समापन हो रहा है इसका। ये हमारे ससुर जी को उनकी मतलब वार्षिक पुण्यतिथि थी, तो उसके हमारे सासू माँ जी का वो था इच्छा थी कि इसको भागवत महापुराण किया जाए क्योंकि उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाए और सब लोग भी एकत्र हो जाएंगे, जिसके कारण कि और ये हमारे अड़ोस पड़ोस और जितने भी मोहल्ले वाले थे इनके सहयोग से ये पूरा बहुत अच्छा समारोह मतलब समायोजन हो पाया है। जैसे आम जीवन जो हमारा चलता है, दिनचर्या चलती है, उससे इधर जो है 7 दिनों में कैसा माहौल था? हाँ, बिल्कुल आध्यात्मिक रहा माहौल। मतलब कभी भी सांसारिक मोह की तरफ या सांसारिक जो कार्यकलाप थे उनकी तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं गया और ये 7 दिन ऐसा रहा जैसे बिल्कुल हम आध्यात्म से जुड़ चुके हैं। कथा प्रवचन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने पहुंचे, जहां कथा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरित किया गया और सभी को ब्रह्मभोज का प्रसाद भी दिया गया। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजय रावत के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।